इसके बाद हमें एक अप्रोच अपनानी है। इसके बाद हमें एक अप्रोच अपनानी, क्या करना है? अप्रोच अपनानी है। उस अप्रोच का नाम है कॉपी कैट अप्रोच। क्या नाम है? कॉपी कैट अप्रोच। कॉपी कैट अप्रोच क्या होती है? इस अप्रोच का नाम क्या है? कॉपी कैट अप्रोच। हमें कॉपी करना है। अब हमें क्या देखना है कि हम किसकी तरह बनना चाहते हैं। हम किसकी तरह बनना चाहते हैं हमें देखना है। आपकी कंपनी के जो भी टॉप अर्नर है, आप उन्हें देखो, आप किसकी तरह बनना चाहते हो। किसकी तरह बनना चाहते हो आपको देखना है। किसकी तरह बनना चाहते हो आप? किसकी तरह बनना चाहते हो? इसे बोलते हैं एम्यूलेट करना। क्या करना? एम्यूलेट, फॉलो करना, उनके पद चिन्हों पे चलना। तो मैं इसे कॉपी कैट अप्रोच बोलता हूं। अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हो तो आप ये देखो कि उस इंसान ने क्या क्या काम किया और उसने कैसे किया और वो इंसान किस तरीके से काम करता है। अब वो क्या देखना है? जो इंसान जिसकी तरह आप बनना चाहते हो वो क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके क्या बिहेवियर्स हैं, क्या एक्शंस हैं, वो किस तरीके से चलता है, किस तरीके से लोगों से मिलता है। हमें किसी भी सक्सेसफुल आदमी से, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हमें किसी भी सक्सेसफुल आदमी से सबसे जरूरी कुछ सीखना है तो उससे सीखना है उस इंसान के शब्द, वर्ड्स, वोकैबुलरी भी लिख सकते हो। वो क्या वोकैबुलरी यूज करता है, जब वो प्रेजेंटेशन देता है वो किस तरीके के शब्द यूज करता है, जब वो प्रेजेंटेशन देता है वो क्या बोलता है। आपने देखा कभी कभी आपके जो टॉप अर्नर्स हैं, जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो आपको लगता है अगर ये मैं बोलूंगा तो और बढ़िया काम होगा। ऐसा लगा आपको भी? कुछ नया सीखने को मिल जाता है। कभी किसी टॉप अर्नर से बात करते हो, उनसे मिलते हो वन ऑन वन में, तो कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं, वो कुछ ऐसी वोकैबुलरी मिल जाती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी होती। ऐसा होता है? किसी भी टॉप अर्नर से सीखना है तो उससे सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी सीखनी है। क्या सीखना है? वोकैबुलरी। वो किस तरीके के शब्द यूज करता है। आप लोगों से मिलो, बस सुनते रहो, अपना तो बोलो ही मत। जब आप किसी टॉप अर्नर से मिलो ना, किसी बड़े आदमी से मिलो, तो अब वो टाइम नहीं है आप जाके बोलो यार मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आईफोन एक्स लेना चाहता हूँ, मैं आईफोन 11 लेना चाहता हूँ, मैं अपनी मम्मी को होंडा सिटी देना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उसे आप बस बोलो सर आप अपनी बेस्ट टिप क्या दोगे, या अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल है बिजनेस से रिलेटेड आप वो पूछ लो। सर आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, बस इतना सा पूछो। थोड़ा सा आप बोलो और फिर सुनो और उसे बोलने को मजबूर करो। जो टॉप अर्नर है ना उसे बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, क्योंकि वो कुछ ऐसा बोल जाएगा, उन चंद शब्दों से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो पूरी जिंदगी पर भूल नहीं पाओगे और उनसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो टॉप अर्नर से वो चंद शब्द निकलवाने जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं। उसे भी नहीं पता कि वो आपको ऐसा क्या दे जाएगा, सामने वाले को भी नहीं पता कि वो आपको ऐसा क्या दे जाएगा, बट कोई टॉप अर्नर मिले तो उससे उसकी वोकैबुलरी निकलवाओ, उसकी वोकैबुलरी निकलवाओ, उसे बोलने दो। सर आपके सीक्रेट्स टू सक्सेस क्या है? आप आज की डेट में हमें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, बेस्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट सुनो, ध्यान से सुनो, और वो किसी और को आंसर कर रहा है तो चुपचाप से खड़े हो जाओ, आपको अपने आंसर खुद मिल जाएंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। जो टॉप अर्नर्स हैं वो कैसे स्टेज पे चलते हैं। लेट्स से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेरा क्या बॉडी लैंग्वेज रहता है, मैं किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तुम्हें टॉप अर्नर बनकर ट्रेनर बनना है तो तुम्हें भी इसी तरीके से ट्रेनिंग्स देनी है। तो यू हैव टू सी कि सामने वाला इंसान कर कैसा है, उसे एम्यूलेट करना है आपको।
कॉपी कैट अप्रोच लगानी है, छवि बनना उस इंसान की। जब बहुत सारे लोगों में गुण अपनाओगे तो आप तो अलग ही मास्टरपीस बनोगे, कंफर्म है, बट आप जिसे अपना आइडल मानते हो फिलहाल उसके तरह आपको काम करना शुरू करना है। एटीट्यूड उस इंसान की तरह रखना है, सोच उस इंसान की तरह रखनी है, बात करने का तरीका उस इंसान की तरह रखो, कोई इशू नहीं है। उस इंसान को एम्यूलेट करो आप पूरी तरीके से, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। आप जिसकी तरह बनना चाहते हो, अगर आपने उसके जैसा एटीट्यूड लिया है, उसकी ऐसी पर्सनालिटी बना ली, उसके हिसाब से आप बिहेव करने लग गए और उन्हीं के पोजीशनों पे आप चलोगे, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप उनके जैसे और उनसे अच्छे भी बन सकते हो। So the thing is, we need to have which kind of approach? Copycat approach. हमें कॉपीकैट अप्रोच से काम करना है। जो बंदा सबसे अच्छा लग रहा है, उस बंदे की स्किल्स, एटीट्यूड जो उसके पास है, वो तो उससे लेना ही लेना है। ऑलराइट, सो ये आपने लिख लिया। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखो, जब मैंने बोला दिस इज अ गेम ऑफ इम्पैक्ट, दिस बिजनेस इज अ गेम ऑफ इम्पैक्ट, मैं गेम ऑफ इम्पैक्ट की दोबारा बात करता हूं। इम्पैक्ट में मैंने दो चीजें बोली, पहला मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन और एंथुसियाज्म अलग लेवल पे दिखना चाहिए, और दूसरा मैंने आपसे बोला आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट का बेसिक मतलब है कॉन्वर्सेशन। जिस बंदे की इस बिजनेस के अंदर बात होती रहेगी लोगों से, उसका बिजनेस चलता रहेगा। दिस होल बिजनेस इज कॉन्वर्सेशनल, दिस बिजनेस इज कॉन्वर्सेशनल, ऑल बिजनेस इज कॉन्वर्सेशनल। बातें करते हो तो प्रोडक्ट बिकता है, बातें करते हो तो लोग ज्वाइन करते हैं, बातें करते हो तो लोग मोटिवेट होते हैं, बातें करते हो तो लोगों की टीम में लोग आते हैं, बातें करते हो तभी ये बिजनेस चलता है। यस और यस, बातें करने से काम चलता है। आप कोई बातें करना छोड़ देता तो क्या बिजनेस चलेगा? अगर मैं बातें ही करना छोड़ दूं तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। आपको ये बिजनेस में समझना है कि हमारी बातें नहीं रुकनी चाहिए लोगों से। रोज लोगों से बातें करते रहो, नए लोगों से बातें करते रहो, पुराने लोगों से बातें करते रहो। अब क्या है, जो आपका फोन है ना, ये आपका बिगेस्ट टूल है। इसे फेसबुक और यूट्यूब को बाद में यूज करना, फॉलो अप के लिए और नए लोगों से बात करने के लिए पहले यूज करना। अगर आपके पास नए लोग हैं बात करने के लिए, तो नए लोगों से बात करो, और नहीं है तो अपनी टीम को फोन घुमा दो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसी तरीके से उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। लोगों से बात करोगे तो बातों से बात बनेगी, बातों से बात निकलेगी और बातों से बिजनेस बढ़ेगा। बातें करना नहीं रोकना। कुछ नहीं है तो अपलाइन को फोन घुमा दो, अपलाइन को 4 टिप्स दे देगा, कुछ नई बात बता देगा। फोन घूमता रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना। या तो कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, या फिर फोन को घुमाते रहना है। कीप डायलिंग, कीप डायलिंग, कीप डायलिंग, कीप डायलिंग, कीप डायलिंग। लोगों से मिलके बात करो, नए लोगों से मिलो, बस करते रहो, घर पे मत बैठ। सबसे बेकार क्या, घर पे बैठ के टीवी देखे पर्सन, या घर पे बैठ के वो गेम खेल रहा है, घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे टाइम लगा रहा है, वो सबसे बड़ा टाइम किलर है इस बिजनेस के अंदर। हमारा काम चलता है लोगों से बातें करने से। क्या करने से? बातें करने से। तो अब हमें लोगों से बातें करनी है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशन का गेम है। तो अब मैं आपको फाइनली एक चीज मैंने आपको बताई कि आपको लोगों को रिक्रूट करना है। हमें 100 लोगों की टीम बनानी है, राइट? अभी आज इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, एंड बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो शायद मैं आपको दे नहीं पाऊंगा बिकॉज टाइम बहुत कम है। वो मैं देख रहा था, वी हैव अ लिमिटेड टाइम टुडे। तो बहुत कुछ अभी आपको सीखना बाकी है, राइट? एंड सबसे पहले मैंने आपको बोला आपको स्किल्स सीखना बाकी है। जो नेटवर्क मार्केटिंग की वो टॉप स्किल्स हैं जिससे आपको अनलिमिटेड लोग मिलेंगे, आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, वो तो आपको सीखना ही सीखना है, राइट? सो यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या बनना पड़ेगा? मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको रिक्रूटमेंट का बादशाह बनना पड़ेगा, और रिक्रूटमेंट का बादशाह बनने के लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। अब एक दिन मुझे खुद लगता है कि सिखाना बहुत कुछ है, बट बहुत कम टाइम है। आई नीड मोर टाइम विद यू गाइस, राइट? तो आपको जो मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है
उसके अंदर आप 1 महीने के अंदर अंदर आप ट्रेंड हो जाते हो स्किल्स के अंदर, जो नेटवर्क मार्केटिंग की टॉप स्किल्स है। सो आप एक कोर्स का नाम लिख लो, मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट। मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट नाम लिख लो। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक नंबर होता है, उस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप करके मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करना कि मुझे ये कोर्स लेना है, ये कोर्स बाकी कोर्सेज से इसका प्राइस मैंने कम रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ले पाए और उनकी स्किल्स डेवलप। आई रियली वांट कि आपकी स्किल्स डेवलप हो। तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करो, इसमें से स्किल सीखो और अपनी रिक्रूटमेंट को बढ़ा दो। इस कोर्स के अंदर आप एग्जैक्टली सीखना शुरू कर दोगे कि रिक्रूटमेंट को कैसे बढ़ाना है, आपकी रिक्रूटमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंड मैंने आपको बताया कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो रिक्रूटमेंट से सॉल्व होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट से क्या आता है? पैसा आता है। क्या आता है? पैसा। रिक्रूटमेंट से पैसा आता है। सो यू हैव टू रिक्रूट पीपल एंड ट्रेन देम। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। और आज जितना आपने सीखा है, बहुत कुछ आपने सीखा। यस, हैव यू लर्नड अ लॉट टुडे? यस, यस, आपने आज बहुत कुछ सीखा है। तो जो आपने सीखा है अब इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना, आपको सिखाना है, टीम को सिखाना है, आगे बढ़ना है। जो आपने बोला ना मेरी 3 प्रॉब्लम्स है, वो जिंदगी में 3 प्रॉब्लम्स कभी दोबारा नहीं आनी चाहिए। वो जिंदगी में 3 प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं आनी चाहिए। देखो, पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। कितने लोग वो बहुत बड़ा फायदा जानना चाहते हैं? से यस, ऑलराइट। क्या आप सच में वो बहुत बड़ा फायदा जानना चाहते हो? यस, आप जानना चाहते हो। पैसा कमाने का बहुत बड़ा फायदा है कि जब एक इंसान ज्यादा पैसा कमाना शुरू करता है तो अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है। क्या मैंने बोला? जब एक इंसान ज्यादा पैसा कमाना शुरू करता है तो अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी औकात बढ़ जाती है। और बिना वैल्यू बढ़ाए एक इंसान ज्यादा पैसा कमा नहीं सकता। अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बिना वैल्यू बढ़ाए आप ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते। तो क्या हमारी वैल्यू बढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, और जो लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या ज्यादा पैसा आना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। तो हमें ज्यादा पैसा भी चाहिए, हमें अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है, और हमें एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। मेरा एक मिशन है, हमें मेरा मिशन लिखा हुआ है, ऑन द मिशन टू मेक इंडिया गो सेल्फ मेड। मैं इंडिया को सेल्फ मेड बनाना चाहता हूं कि लोग, चाहे उनके पास पहले परिवार में पैसा था या नहीं था, कोई सपोर्ट था या नहीं था, नेटवर्क था या नहीं था, एजुकेशन थी या नहीं थी, स्किल्स थी या नहीं थी, मैं खड़ा हूं उस इंसान की मदद करने के लिए, उसे अमीर बनाने के लिए, उसे वो सब कुछ सिखाने के लिए जिससे वो अमीर बन सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस मिशन में साथ दें, खुद अमीर बन के। आई रियली वॉन्ट टू मेक इंडिया रिच। मैं इंडिया को अमीर बनाना चाहता हूं, और इंडिया को अमीर बनाने के लिए मुझे आप लोगों को अमीर बनाना पड़ेगा। ठीक है? मैं चाहता हूं कि मैं इस देश में और इस दुनिया के अंदर, कि जो लोग सच में जुनूनी हैं, इस पूरी दुनिया के अंदर वो लोग कहीं भी हो सकते हैं, जो लोग सच में जुनूनी हैं, जिनकी आंखों के अंदर सपने हैं, उन लोगों को हम हेल्प करें कि वो सेल्फ मेड बने, वो अमीर बने, वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। अब जब आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहते हो तो इतना आसान नहीं होता एग्जाम्पल बनना। आपको बहुत परेशानियां आएंगी, आपको बहुत तरीके की परेशानियां आएंगी। कभी कभी क्या होगा, अभी तो आप कहते हो जी मैं ये करूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, और होता क्या, कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते। ऐसा होता है? अभी हमारे पास खुद जेब में पैसे नहीं होते और हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस पूरी दुनिया में ना कोई किसी की फाइनेंशियल हेल्प करता नहीं है। हर इंसान मतलब ही होता है, मानते हो? सबका अपना अपना मतलब जुड़ा होता है। आज इस ट्रेनिंग में आप आए, हर चीज के पैसे लगते हैं, राइट? हमें ना 2 तरह की लोगों को समझना है। एक वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे पैसा कमाना है,
और एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे कहीं से पैसा मिल जाए। ऐसा होता है आपको? क्या आपको इस तरीके के लोग मिले जो कहते हैं मुझे कहीं से पैसा मिल जाए? कुछ लोग ऐसा बात करते हैं मुझे कहीं से खजाना मिल जाए, है ना, कुछ हो जाए, कहीं से मिल जाए, किसी से मांग लूं। ऐसा होता है? एक इस कैटेगरी के लोग होते हैं। इस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है कि पैसा नहीं है बट मुझे मांगना नहीं है, मुझे कमाना है। मुझे बताओ आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? आप इस कैटेगरी में आना चाहते हो कि मुझे खुद से पैसा कमाना है या मुझे मांगना है? ये बताओ। कितने लोग सेल्फ मेड बनना चाहते हैं और खुद से पैसा कमाना चाहते हैं? खुद से कमाना है। देखो होता क्या है, जो लोग मांगते हैं उनके अंदर आदत पड़ जाती है मांगने की। मेरे एक रिलेशन में एक पर्सन है, उनकी बहुत गंदी आदत है पैसे मांगने की। और आज वो मेरे से बहुत बड़े हैं एज में, मेरे से 20-25-30 साल बड़े होंगे, 20-25 साल, और आज तक पैसे मांगते हैं और 20-25 साल से पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने ऊपर वाले से दुआ मांगी। आप जानना चाहोगे उन्होंने क्या दुआ मांगी? कितने लोग जानना चाहेंगे उन्होंने क्या दुआ मांगी? से आए उन्होंने दुआ मांगी कि ऊपर वाला मुझे ऐसा बना कि मुझे ना हर तरफ से बस मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता रहे। तो उन्होंने ना उसे है मेरे रिलेशन में बट उन्हें भिखारी जैसा बना दिया और मांगते रहते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, उन्हें हर तरफ से मिलता रहता है, मिलता रहता है। और एक मैं था अपने घर में जिसने कभी ये दुआ नहीं मांगी ऊपर वाले से कि मुझे कहीं से मिले। मैंने दुआ मांगी ऊपर वाले मुझे ऐसा बना कि मैं दे पाऊं, मैं दे पाऊं, मुझे ऐसा बना। तो ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं दे पाता हूं। ये ना हमें एक एटीट्यूड लेकर आना पड़ेगा कि हमें ना मांगना नहीं है। आपको पता है बाज में और चील में फर्क होता है, शेर में और गीदड़ में फर्क होता है। शेर में और गीदड़ में फर्क होता है, बाज में और चील में फर्क होता है, और एक ही फर्क होता है दोनों में, बाज मार के खाता है और चील मरा हुआ खा लेती है। जो बाज है ना वो शिकार करके खाता है, अगर उसे कुछ चाहिए तो मेहनत करता है उसके लिए। शेर मेहनत करता है, शेर शिकार करता है। गीदड़ जब देखा है शेर सब छोड़ के चला जाता है तो वो बचा कुचा वो खाता है। गीदड़, फर्क होता है गीदड़ में और शेर में। हमें शेर बनना है, गीदड़ बनना है? सच में बनना है, मजाक में बोल रहे हो? कुछ लोगों का तो नाम ही यहाँ पे शेर है। सो अगर हमें शेर बनना है तो हमें एक एटीट्यूड लेकर आना है, आज से मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और खुद से कमाऊंगा, खुद से कमाऊंगा, खुद से। खुद के पैसे से कमाने के बाद खर्च करने का मजा ही कुछ और होता है। मैंने खुद से कमाया, मैंने होंडा सिटी खरीद लाया, रोलेक्स खरीद लाया, मर्सिडीज खरीद लाया, कल को हेलीकॉप्टर खरीद लाऊं। किसी से मांग के तो नहीं लाना ना, तो तुम्हें भी नहीं मांगना। मांगना नहीं, खुद से करना। कितने लोग खुद से करेंगे? खुद से करना। जब आप आगे बढ़ोगे आपको तरह तरह की प्रॉब्लम मिलेंगी। लोग बोलेंगे आपके बारे में, भाई क्या कर रहा है तू, बिजनेस करेगा, ठीक, तू कुछ कर पाएगा? मुझे भी बहुत लोगों ने बोला तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं एक ही बात बोलता हूं कि हो सकता है लोग आपके बारे में बोले कि यार ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तरह तरह के हर्डल्स आए आपके सामने कि कुछ नहीं होगा, सब बेकार है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दुनिया बोलती है कि बेकार है, बेकार काम है नेटवर्क मार्केटिंग। बट इसी नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स प्रोड्यूस करे। यही नेटवर्क मार्केटिंग इतना टर्नओवर प्रोड्यूस करती है। और हम अगर बात करें तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स आता है? भाई जीएसटी तो चार्ज करते हैं ना, प्रोडक्ट जब बिकता है तो जीएसटी चार्ज होता है। जब आपको इनकम आती है तो इनकम टैक्स चार्ज होता है। इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्ट बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है लोगों को। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरे देश को सपोर्ट कर रखा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने। हम कमाल का काम कर रहे हैं
हो सकता है आपको कहीं पे नेगेटिविटी मिले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि बेकार काम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। देखो, कुछ चीजों, लोगों, कंपनीज के खराब होने से इंडस्ट्री खराब नहीं हो सकती। अभी इंडिया में एक बैंक बंद हो गया, लोगों के पैसे उसमें थे और वो कुछ नहीं कर पाए, बैंक बंद हो गया। तो क्या सारे बैंक चोर हैं, सब बेकार है? मैं तो कहूँगा सारे बैंक चोर हैं। फिर तो भाई एक बैंक चोरी कर सकता है सबके पैसों की, तो सारे कर सकते हैं। क्या सारे बैंक खराब हैं? एक के खराब होने से इंडस्ट्री खराब नहीं होती, राइट? कुछ कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे आती है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का नाम थोड़ा सा खराब कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बेकार है? डजंट मीन दैट। जब तक हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, आप गलत कमिटमेंट मत करना बस किसी को। ये मत बोलना बस तू बैठ जा तो पैसे आते नहीं। उसे बोलोगे काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलवाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने पड़ेंगे, बिजनेस दिखाना पड़ेगा, तब पैसा आएगा, राइट? गलत कमिटमेंट मत करो, दिल से साफ रहो, नियत को साफ रहो। किसी से गलत बोल के, झूठ बोल के 1 रुपए भी नहीं लेना हमें।